भगवान गणेश का जन्म। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवी पार्वती और भगवान शिव रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। वह चाहती थीं कि जब वह स्नान करें तो कोई भी गुफा में प्रवेश न करे। तब उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन हल्दी का लेप को उतारा और उससे एक सुंदर और शक्तिशाली बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस मूर्ति में प्राण डाल दिए। यह बालक उनका पुत्र कहलाया। माता पार्वती ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम इस द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं स्नान करके वापस न आ जाऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने अपनी माता की आज्ञा मानी और द्वार पर पहरा देने लगा। कुछ देर बाद भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे। बालक ने उन्हें नहीं पहचाना और उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। बालक ने कहा, मेरी माता ने किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं दी है। भगवान शिव को यह देखकर बहुत क्रोध आया कि एक बालक उनका रास्ता रोक रहा है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उनका क्रोध देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती जी को वचन दिया कि वे बालक को फिर से जीवित करेंगे। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में सिर करके सो रहे किसी भी प्राणी का सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, वे उसी का सिर ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें फिर से प्राण डाल दिए। अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव ने उस बालक का नाम गणेश रखा और यह वरदान दिया कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा से पहले सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। Subscribe for more content.